हेलो एवरीवन। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा और उसके वर्टिसेस में चार्जेस रखे रहेंगे तो आपको फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी, 4 charges plus q minus q are placed respectively at the four corners a b c d of a square of side small a. Calculate the force or charge capital Q placed at the center of the square. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है कि दिस इज ए स्क्वायर से हैविंग द साइड a b c and d respectively. Now 4 charges are placed एट दी वर्टिसेस। मैं मान लेता हूँ ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, डी कॉर्नर में पड़ा हुआ है। एक प्लस क्यू यहाँ पे है, ये भी प्लस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? अब आपको ये भी पता है कि पूरे जो स्क्वायर का डिस्टेंस है वो कितनी है, ए और ए है। क्लियर है? आपको फोर्स सेंटर पे निकालना है। सेंटर पे निकालने के लिए आप ये देखिए कि पहले दोनों स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ कीजिए। जब दोनों स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर विच इज ओ। दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे आपका जो चार्ज है ना, प्लस ये आपका कैपिटल क्यू पड़ा हुआ है, प्लस कैपिटल क्यू यहाँ पे आपका चार्ज पड़ा हुआ है। और इस पर्टिकुलर चार्ज पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना, मतलब इस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम ये मानते हैं कि पहले ये बताइए कि आपको ये पता है कि साइड आपका ए होता है तो डायगोनल आपका कितना होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम यू कैन यूज हियर, बाई पाइथागोरस थ्योरम किसी भी एक ट्रायंगल को ले लीजिए। ट्रायंगल से ए डी बी, अगर ए डी बी में भी लेंगे तो आपको पता चलेगा हाइपोटेनस बी डी विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इट विल बी रूट 2a। नाउ द हाफ ऑफ दिस डायगोनल विल बी नथिंग बट ओ डी विल बी नथिंग बट ओ बी विल बी नथिंग बट इट विल बी बी डी बाई 2 विच इज नथिंग बट रूट 2a अपॉन 2, यानी कि a अपॉन रूट 2। तो ये चारों डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। जो हाफ ऑफ द डायगोनल इट विल बी a अपॉन रूट 2। तो आई विल राइट इट हियर स्मॉल a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2, a अपॉन रूट 2 एंड a अपॉन रूट 2। क्लियर है? अब मैं क्या करने वाला हूं कि मेरे को डिस्टेंस भी पता चल गया। नाउ विल एनालाइज द फोर्सेज। अगर मेरे को पता है दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रखोगे तो इसके कारण रिपल्सिव फोर्स आएगा, वो किधर आएगा आप लोग का, इधर। That force will be nothing but FOA। क्लियर है? सिमिलरली अगेन ये वाले पॉजिटिव के कारण, ये वाले पॉजिटिव पे फोर्स किधर आएगा आपका, इधर, दैट विल बी FOB। नाउ व्हेन यू विल कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू D, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी along here only, that is FOD। नाउ इस निगेटिव चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर आएगा, वो अगेन हियर, दैट विल बी FOC। तो क्लियरली देखिए कि OB OD एक डायरेक्शन में है, OA OC एक डायरेक्शन में। तो आई कैन से दैट कि इन यहां पे OB और OD के बीच में अगर दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन में है तो दोनों का फोर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएगा बिकॉज दे आर मेकिंग द एंगल 0 डिग्री। तो आई कैन से दैट, से लेट F1 इज इक्वल टू FOB प्लस FOD। यहां पे लिख देते हैं बिकॉज they are along the same line of action। ठीक है? सिमिलरली ये F1 इज इक्वल टू FOB प्लस FOD है और F2 क्या हो जाएगा आप लोग का, F2 में मान लेता हूं इधर, दैट विल बी अगेन इट विल बी नथिंग बट FOA प्लस FOC। रीजन विल बी सेम क्योंकि दोनों क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। क्लियर है? तो अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है पर्टिकुलर दोनों फोर्सेस के कारण तो इसका रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी F एंड F इज नथिंग बट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो आई कैन से दैट द रिजल्टेंट फोर्स, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स F इज नथिंग बट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। नाउ सी वन थिंग, हमेशा एक चीज याद रखना, आप लोग का ये जो एंगल बनता है दैट विल बी 90 डिग्री। दैट्स व्हाई इट इज ओनली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 0 होता है। तो आपका आएगा फोर्स कितना, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। क्लास 11 में आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अच्छे से पढ़े हैं और पैरेललोग्राम और
ट्रायंगल ऑफ एडिशन भी पढ़े हैं, तो आपको अच्छे से ये चीज़ पता होना चाहिए। क्लियर है? नाउ हम लोग क्या करते हैं, पहले F1 निकालते हैं। सो देयरफॉर F1 विल बी नथिंग बट FOB, पहले OB निकाल लेते हैं। OB कितना है आपका ये पता होना चाहिए, चारों फोर्स इक्वल है, FOB, FOD, FOA, FOC। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि डिस्टेंस आपकी सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि ये Q इस कैपिटल Q के साथ एक्ट कर रहा है, ये Q इस कैपिटल Q, ये Q इस कैपिटल Q, ये Q इस कैपिटल Q के साथ एक्ट कर रहा है। दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 को मैं K ले लेता हूँ, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस इज नथिंग बट A अपॉन √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट विल बी नथिंग बट √2 ऊपर चले जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2K Q अपॉन A का स्क्वायर। देयरफॉर F1 विल बी नथिंग बट ये हो जाएगा आप लोग का 2K Q अपॉन A स्क्वायर प्लस 2K Q अपॉन A का स्क्वायर, एंड दैट विल बी नथिंग बट 4K Q अपॉन A का स्क्वायर। सिमिलरली F2 विल बी नथिंग बट अगेन इट विल बी सेम, इट विल बी 4K Q अपॉन A का स्क्वायर। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? देयरफॉर द रिजल्टेंट F विल बी नथिंग बट अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। पुट इट हियर। आपको पता है कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा आप लोग का 4K Q अपॉन A का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, एंड अगेन 4K Q अपॉन A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन इट विल बी एडेड 2 टाइम्स, तो √2 आगे आ जाएगा, तो दैट विल बी 4 √2 Q अपॉन A स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? आप लोग क्या करो कि इस पर्टिकुलर जो लाइन को जोड़ते हुए यहाँ पे एक नया पॉइंट दे दो विच विल बी N, तो अलोंग line joining the ON, along ON vector. Clear है? So this is the force which is nothing but 4 √2 Q upon A square and which is along the ON. Clear है? So this how you can calculate using the superposition principle. So that's all for this numerical. Thank you.